मैं सुनिंदर अमर उजाला से आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव में आई हैं तो क्या मुद्दे हैं हिसार के, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप विधायक बनेंगे? देखिए, शुरू में तो सबने यही कहा कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमें चाहिए। आपने भी देखा होगा कि सड़कें टूटी हुई हैं, पशु सड़क के ऊपर हैं, सीवरेज जहाँ पर भी देखो आप सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। मेरे टाइम में जब 10 साल पहले लाइन डली थी तो छोटी लाइन डली थी, क्योंकि उस समय इतनी ज़रूरत थी। अब हिसार बहुत बढ़ गया तो ज़्यादा परिवार भी बढ़ गए, हिसार बढ़ गया तो ज़्यादा बड़ी लाइन की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ ये ठीक करवाएंगे। अगर आप पानी विधायक की निकासी नहीं है, थोड़ा सा बारिश होती है पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। अभी आप जाकर देखोगे तो मिलगेट की साइड में, श्यामलाल ढानी और सरोन में 1-1 फुट तक पानी अभी भी सड़कों के ऊपर है, उनकी गलियों में। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार रही, विधायक लोकल जिम्मेदार? ये देखिए, मैं जिम्मेदार किसी को नहीं मानती। अपने अपने काम करने का तरीका होता है। कोई ज़मीनी तौर पे काम करता है, कोई दूसरी तरह से काम करता है। आप विधायक बनेंगी तो कांग्रेस के साथ जाएंगी, बीजेपी के साथ जाएंगी, अभी कुछ तय किया है? देखिए, मैं ऐसा अभी कुछ नहीं सोचा। मेरे हिसार परिवार ने मुझे चुनाव लड़वाया है। मेरा हिसार परिवार चुनाव लड़ रहा है। तो हिसार परिवार जैसे कहेगा मैं उनसे जो कहेंगे वही करूँगा। अभी आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए आपने कुछ सोचा है कि अगर आप विधायक बनेंगे तो महिलाओं के लिए कुछ मैं ये काम करना चाहूंगी अपने हिसार के लिए? महिलाओं की सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करवाऊंगी, क्योंकि कहीं भी होता है उनकी चेन लूट की जाती है, और भी आपको मालूम है, और भी वारदात हो जाती है। तो व्यापारियों की सुरक्षा का भी है, जिससे यहाँ पर कई लोगों पर स्थिति आ गई थी। तो ये सारे के सारे मुद्दे जो भी हैं करवाएंगे जरूर। बेरोजगारी का मुद्दा भी रहता है, तो युवाओं के रोजगार के बारे में आपने कुछ प्लान किया है? अगर यहाँ पर रहे तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ करेंगे या कुछ युवाओं को नौकरी के बारे में कुछ आप प्रयास करेंगे? देखिए, युवाओं की मानती हूँ इस बात को कि आजकल बच्चे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अच्छी नौकरियाँ चाहिए। क्योंकि पहले देखिए पढ़ाई कम होती थी, आजकल के बच्चे सारे मैं देख रही हूँ कि सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो उनको स्किल भी सिखाएंगे। स्किल सेंटर खोल के स्किल सिखा के उनको, कि उनके हाथ में हुनर आ जाएगा तो अपना काम भी कर सकते हैं और उनको नौकरियाँ अच्छी तरह से मिल जाएंगी। एक सवाल आपसे बार बार सभी मीडिया वाले भी करते हैं, लोग भी करते हैं कि आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लोगों में कंफ्यूजन भी बना हुआ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मेरे हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ और हिसार परिवार के कैंडिडेट। मैं बीजेपी की कांग्रेस की नहीं हूँ, उनकी कैंडिडेट हूँ। क्योंकि आप मेरा हिसार परिवार जो कुछ कहेगा, जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। क्योंकि आपके जो पोस्टर में, बैनर में जो कलर चुना है वो एक पिंक कलर है, वो हुड्डा से जोड़ के लोग उसको देख रहे हैं और आपने हुड्डा की तारीफ भी कर दी थी, तो लोग मान रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ भी हैं। देखिए, कलर तो महिलाओं को पिंक कलर वैसे ही पसंद होता है, तो मुझे भी पिंक कलर पसंद था तो पिंक कलर मैंने उसमें कर दिया। तो क्योंकि बाकी सारे रंग और सब लोगों के पास थे, पिंक रंग नहीं था किसी के पास, उस हिसाब से तो पिंक रंग किया गया है। तो आपका पूरा परिवार चुनाव में साथ है? मेरा पूरा परिवार साथ है, पूरा हिसार परिवार साथ है। तो इसलिए चुनाव तो मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरे हिसार परिवार लड़ रहे हैं। मुझे तो जहाँ कहते हैं मैं वहाँ चले जाती हूँ और मिलके वापस आ जाती हूँ। एक सवाल आता है कि आप बीच में लंबे टाइम तक हिसार में नहीं रही, 10 साल तक, और अब आगे चुनाव के टाइम पे आपको, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ना, उसमें उसकी गलत नहीं है। मेरा हिसार मेरा घर है, शुरू से मैं हिसार में रही हूँ। शादी होके मैं हिसार में ही आई थी और सभी मेरे हिसार वाले मेरे अपने हैं। तो मैं बीच बीच में हर हफ्ते में 10वें दिन में आती रही हूँ, दूसरे तीसरे दिन भी आती रही हूँ। तो मेरा लोगों से मिलना जुलना इसी तरह से रहा है। एकदम से आप बताइए कोई नया आके इतनी मतलब इस तरह से इकट्ठा हो सकता है? सारे मेरे अपने लोग हैं, इसलिए मुझे मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि सारे मेरे अपने हैं। मैं आके इनसे मिलती जुलती रही हूँ। तो टोटल 21 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आपको क्यों चुने? आप कुछ, आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या? अब देखिए, मैं सबकी तरह झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हूँ। जो काम करूँगी सामने करके दिखाऊँगी। ये नहीं कि मैं वादे करके और तो झूठ बोल दूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी कभी भी। क्योंकि शुरू से जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने भी काम करके दिखाया, तो उसी तरह से उन्हीं की वाइफ हूँ। तो जो काम जिंदल साहब ने, जिससे उन्होंने सोचा था कि हिसार को बहुत सुंदर विकसित शहर बनाएं, तो वो पूरा बन नहीं पाया। तो अब मैं 5 साल में पूरी कोशिश करूँगी कि हिसार को बहुत सुंदर और विकसित शहर बनाऊँ। यहाँ पर किसी को कोई चीज़ की असुविधा ना हो, इसी के लिए मैं काम करूँगी। आपके जो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो ओपी जिंदल हॉस्पिटल है, इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, पहले आप वहाँ से शुरुआत करें, इसके बारे में कोई बात? देखिए, मैं कुछ और बोल जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आयुष्मान कार्ड का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो आप सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि किसी को कोई वैसे गलत फहमी है। हमारे यहाँ सीधा साधा हिसाब होता है।
और सीधे साधे तरीके से हम लोग काम करते हैं, गलत कहीं भी नहीं करते। ये आपकी उम्र को भी लेकर ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी उम्र में आप इतना काम कर पाएंगे। मेरे साथ मेरा पूरा हिसाब परिवार लगा हुआ है, मुझे काम करने की जरूरत कहाँ है। मेरे बच्चे सारे काम कर रहे हैं, वो लोग जब काम करेंगे तो घर की मुखिया जो होती है वो तो बैठ के काम करवाती है, मैं बैठ के करवाऊंगी, मेरा पूरा हिसाब परिवार काम करेगा। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है आप जा रही हैं? आपको देख सकते हैं कितना प्यार मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।